नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। आज उन सियासतदानों का चेहरा आपके सामने लाने वाली हूं जिन्होंने हमारी दिल्ली को अपनी सियासत का अड्डा बना दिया है और अपने राजनीतिक गेन के लिए दिल्ली के अंदर कभी सहयोगी से प्रतिद्वंदी बन जाते हैं और फिर प्रतिद्वंदी से सहयोगी बन जाते हैं। और इसीलिए इन लोगों को मैं पॉलिटिकल वल्चर बुलाती हूं। समझ गए होंगे ना आप कि मैं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल अर्थात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात कर रही हूं। मिस्टर केजरीवाल ने कल ही ये अनाउंसमेंट करी कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है दिल्ली के 2025 फेब में, उनको वो अकेले लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन में इंडिया अलायंस के साथ मिलकर के नहीं लड़ेंगे। 70 की 70 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे और वहीं पर कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट उतारेगी। और इसीलिए मैं कहती हूं कि ये लोग केवल और केवल दिल्ली का दोहन कर रहे हैं। दिल्ली के विकास, दिल्ली की जनता के भले से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले लोकसभा का चुनाव कांग्रेस और आपने मिलकर के दिल्ली में लड़ा 4 और 3 के फॉर्मूले में। 4 पर आम आदमी पार्टी, 3 पर कांग्रेस। यद्यपि हारे ये सातों के सातों सीटें, पर उस समय ये लोग प्रतिद्वंदी से सहयोगी बन गए और अब दोबारा से सहयोगी से प्रतिद्वंदी बन गए राजनीतिक फायदे के लिए। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, हम सोलो जाएंगे, 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव त्रिकोणीय होने वाला है। यानी जो फाइट होगी वो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगी। ये खबर इतनी हास्यास्पद है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। थोथा चना बाजे घना, ये कहावत चरितार्थ होती है कांग्रेस पर। और क्यों मैं ये कहावत इनको समर्पित कर रही हूं वो आप तब समझेंगे जब मैं 2008 से लेकर 2020 तक का इनका जो लेखा जोखा है दिल्ली विधानसभा चुनाव का, वो आपके बीच में रखूंगी। सोनिया जी कांग्रेस की जो मुखिया हैं और उनके बच्चे दोनों राहुल प्रियंका के नेतृत्व में भट्टा बिठा करके इन्होंने रख दिया कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में। वैसे तो पूरे देश में ही रख दिया, लेकिन 2015 में जो कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस था वो इतना बुरा था कि 1951 के बाद से इतनी बुरी हालत कांग्रेस की बड़े लंबे समय बाद हुई थी। 2008 में ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी ने जो वोट शेयर जीता था वो 40.31% जीता और ये लोग कांग्रेस बहुमत लेकर के सरकार बनाने में सफल हो गए थे दिल्ली के अंदर। उसके बाद 2013 में चुनाव हुआ। 2013 में ये लोग मात्र 7 सीटें जीते थे कांग्रेस वाले, और इनका जो वोट शेयर था वो 40.31% से घट करके 25% आ गया था। फिर 2015 में दोबारा चुनाव हुए थे विधानसभा के दिल्ली में। उस समय ये बुरी तरीके से हारे, 0 सीट, सुपड़ा साफ, और जो वोट शेयर 25% था वो भी घट करके 9.7% पर आ गया था। और उसके बाद 2020 में फिर से अंडा 0 सीट और वोट शेयर घट करके 4.26% पर आ गया था। 40.31% से 4.26%। और ये बोल रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला करेंगे। इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। मेरे लिए तो ये जोक ऑफ द सेंचुरी है। अब मैं बात करती हूं आम आदमी पार्टी की। देखिए, आम आदमी पार्टी 2013 में जब चुनाव लड़ी थी तो इनको 28 सीटें मिली थी और फिर इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 49 डेज की सरकार बनाई थी। उसके बाद इन्होंने सरकार से वॉकआउट कर दिया था। फिर जब 2015 में चुनाव हुए थे तो इनको लैंडस्लाइड मैंडेट मिला था। 67 सीट्स ये जीते थे आउट ऑफ 70, और 2020 में 62 सीट्स ये जीते थे। वहीं पर बीजेपी 2013 में 32 सीटें जीती थी, 32 सीट्स जीती थी। उसके बाद 2015 में ये मात्र 3 सीट जीत पाए थे और 2020 में 8 सीट जीते थे। तो ये टोटल अभी तक का समीकरण है 2013 से लेकर के 2020 का, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज का। भारतीय जनता पार्टी रिवाइव कर रही है और जो आम आदमी पार्टी है वो दोनों समय पर ही अच्छा करी है। हालांकि 2015 से 2020 में उनको सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कहीं पर भी नहीं है। इनकी तो हालत बहुत बुरी है। तो ये किस प्रकार से कह रहे हैं भाई कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा? कैसे बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
इसे ही कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, इसे ही कहते हैं अहंकार। लेकिन ये तो आंकड़ा और खाका है कि कांग्रेस ने कितना बुरा परफॉर्म किया है दिल्ली के अंदर। परंतु 100 बात की एक बात जो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से करना चाहती हूं वो ये कि कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, राहुल, सोनिया जी, प्रियंका हो या फिर अरविंद केजरीवाल, उनके लिए सिर्फ दिल्ली जो मिनी भारत भी है, क्योंकि भारतवर्ष के हर प्रदेश, हर कस्बे, गांव, खेड़े से लोग यहां आकर के रहते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, वो सारे लोग, इनके लिए इनका राजनीतिक खिलौना है, राजनीतिक हथियार है, सत्ता में पहुंचने के लिए सीढ़ी है। और उनको ये जब मर्जी आए अपने हिसाब से घुमाते हैं, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए ये कुछ भी करते हैं, कोई भी कांड, कोई भी खेला, और उसमें जो सफर करता है वो दिल्ली का जो वोटर है वो करता है। इसलिए कुछ चीजें आपको बतानी, चाहे वो कांग्रेस के बारे में हो चाहे आम आदमी पार्टी के, बहुत आवश्यक है। अपनी हरकतों से अरविंद केजरीवाल जी तो बाज नहीं आएंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो अन्ना आंदोलन से निकले, अन्ना हजारे जी के कंधों पर बंदूक रख के उनका इस्तेमाल करके अपने को इन्होंने पॉलिटिकली लॉन्च करा दिल्ली के रामलीला मैदान से। उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कभी कदम नहीं रखूंगा। और उसके बाद जब चुनाव लड़े तो बोले कि मेरी मजबूरी है चुनाव लड़ना, क्योंकि मैं कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना चाहता हूं। मैं शीला दीक्षित जी और कांग्रेस के जो ये भ्रष्ट लोग हैं, राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, इन सबको जेल में भेजना चाहता हूं। मैं भ्रष्टाचार की जो गंदी राजनीति है उसको राजनीति में उतर करके साफ करना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी दिल्ली को बचा सकूं, देश की राजधानी को बचा सकूं। लेकिन उसके बाद ये उस दलदल में भ्रष्टाचार रूपी इतने चले गए, धंस गए कि अब तो अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा पहचानना मुश्किल है। अति भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार के चक्कर में जेल जा चुके, और वो वाला मामला तो आप सब जानते ही। इन्होंने उसके बाद ये बोला कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं लेकिन मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। लेकिन सारी चीजें ली, सुख भोगे, ऐशो आराम किए, अय्याशी करी, हर वो भ्रष्टाचार किया जिसके बारे में आप और मैं सोच भी नहीं सकते। अपने लिए दिल्ली के खजाने को लूट करके, वो भी कोविड काल में, 54 करोड़ का शीश महल बनाया। उसकी डिटेल्स आप सबके पास है। और एक बार फिर से दिल्ली को लूटने के लिए तैयार है, 2 बार तो लूट चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के ऐशो आराम, अय्याशी, पावर, पोजीशन को प्राप्त करने का एक माध्यम है। ये चीजें आप सबको समझनी और इन पर बात करनी बहुत आवश्यक है। इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।